तीन पग बस भूमि लेना है कि पदाने त्रीणी देतेन्द्रे समिस्तानी पदमम। हे राजा बलि, यदि दान में देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने 3 पग भूमि की बात सुनी तो पहले तो जोर से हंसे कि क्या मांग रहे हैं 3 पग भूमि। राजा बलि कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पहले तो आपने मेरे पूर्वजों की खूब बड़ाई की और हमसे भी कहा कि आप तो उनसे भी ज्यादा हैं, तो अब इतने छोटे से दक्षिणा मांगकर मेरा अपमान मत करो, कुछ अच्छा सा मांगिए। आप बौने हैं, जैसे ही आपकी बुद्धि भी बौनी है। अरे आपको तो मांगना नहीं आता, मांगना भी नहीं आता, क्या मांग रहे कि 3 पग भूमि। तो वामन भगवान कहते हैं, राजन, ब्राह्मण को ना संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और यदि ब्राह्मण संतोषी नहीं है तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। जब राजा बलि कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पुनः फिर विचार कर लीजिए, पुनः फिर मांग लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। इतना छोटा वरदान मांगकर मेरी अपकीर्ति तो मत करो। जब बगल में खड़े शुक्राचार्य जी भी थे, उन्होंने देखा कि जो छोटा सा बालक और इतनी देर से हम देख रहे बातों पे बात बनाता जा रहा है, छोटा सा है और बातों पे बातें बनाता जा रहा, देखो तो सही है कौन। शुक्राचार्य जी ने अपनी जैसे ही दिव्य दृष्टि से देखा तो साक्षात नारायण का दर्शन किया। तो राजा बलि से कहते हैं शुक्राचार्य जी कि बलि, जो ना बामन है ना तिरपन है, ये साक्षात नारायण है, और जो तुम्हारा सारा धन, तुम्हारी सारी संपत्ति लेने के लिए आया है। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव, आपने ही तो सिखाया है, आपने ही तो बोला था कि द्वार पर कोई ब्राह्मण आए तो दान देना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि खुद भिखमंगा बन जाइए सब दे करके। ऐसा दान करने से क्या फायदा कि खुद दूसरे की आशा करें, उतना ही दो ना। राजा बलि कहते हैं, नहीं नहीं गुरुदेव, आपने ही सिखाया है, अब मैं तो दान करूंगा। द्वार पर ब्राह्मण आया है, मैं तो दान करूंगा, अब चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, मैं अपनी अपकीर्ति नहीं होने दूंगा, अपने पूर्वजों का नाम नहीं खोना चाहता। राजा बलि कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आप कहीं से भी जाकर के 3 पग भूमि नाप लीजिए। वामन भगवान कहते, हम बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। कहा कि 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करेंगे? नहीं, दान छोटा हो बड़ा हो, संकल्प करना आवश्यक, संकल्प करना आवश्यक है। बिना संकल्प के दान दोगे तो वो दान नहीं माना जाएगा। कहते हैं कि राजा बलि संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी फिर रोकते हैं, बलि अभी भी रुक जाइए, डट जाइए, संकल्प मत करिए, सब कुछ चला जाएगा। राजा बलि कहते, अब जो हो सो हो, अब हम तो संकल्प करेंगे। उनसे कह दिया कि दान देंगे तो दान देंगे। पात्र उठाया संकल्प करने के लिए। जैसे ही पात्र उठाया, अब कौन सा गुरुदेव चाहेगा कि उसका जो शिष्य है वो संकट में आए, उसका सब कुछ छिन जाए? कौन बुरा चाहता है? शुक्राचार्य जी को सहन नहीं हुआ, बलि मानता नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि जो पात्र था और उसमें जो टोंटी रहती है
ना, तो उसी में जाकर के छोटा सा रूप धारण करके शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा, जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा, संकल्प नहीं होगा तो राजा बलि बच जाएंगे दान देने से। लेकिन भगवान वामन भी तो, वो भी तो वामन है। वामन भगवान कहते हैं बलि जो तुम्हारा पात्र है ना बड़ा पुराना सा लग रहा है और इसमें जो है जंग लग गई है, तो अपनी आसन से एक कुशा निकालते हैं और जैसे ही उस पात्र के छिद्र में डाला तो उसमें शुक्राचार्य जी बैठे थे। जब शुक्राचार्य जी बैठे थे और उस पात्र में जैसे सीख डाली तो उनकी एक आंख फूट जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही एक आंख फूटी बाहर निकल आए कि अब दूसरी नहीं फुड़वानी, एक तो फूट ही गई, बाहर निकल आते हैं। जो आंख फूटी उसमें मोतियाबिंद था, भगवान का दर्शन नहीं किया। और जब ज्ञान दृष्टि से देखा था ना कि वामन कौन है, तो उस आंख से भगवान नारायण का दर्शन किया था, तो वो आंख नहीं फूटी। कहते हैं कि दान किसी को देना था, दान किसी को लेना था। यहाँ पर दान राजा बलि कर रहे हैं और दान भगवान वामन ले रहे हैं। अब शुक्राचार्य जी को कौन सी छटपटी मची थी अपनी आंख फुड़वाने की। कहते हैं ना, कोई लेते कोई देते, शुक्राचार्य काय को आंख फुड़वाते बीच में, कोई दे रहा कोई ले रहा, हम क्यों बीच में अपनी गत करवाए, है ना। वो ले रहे लेन दो, वो दे रहे देन दो। संकल्प हुआ, कहा नाप लीजिए। तो वामन भगवान ने पहला चरण रखा। जब पहला चरण रखा तो आज पहले चरण में 7 लोग नाप लिए। श्री वामन भगवान ने पहले चरण में 7 लोग ऊपर के नाप लिए और दूसरा पैर रखा। तो आज दूसरे पैर में वामन भगवान ने 7 लोग नीचे के नाप लिए। अब जो तीसरा पैर है रखने के लिए स्थान नहीं बचा। तीसरा पैर कहाँ रखे, कहा राजा बलि से कि अब मेरा जो तीसरा पैर है मैं कहाँ रखूं, कोई स्थान बताओ। तो राजा बलि कहते हैं, बलि ने कहा कि प्रभु धन बड़ा होता है कि जो दान करता है, धनी बड़ा होता है। कहा कि जो धनवान है, धनवान बड़ा होता है। तो कहा कि मेरे सर पर पैर रख दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा। आज राजा बलि को भी माप लिया। भगवान वामन कहते हैं, राजन आपने मुझे सर्वस्व दे दिया, मांग लीजिए वरदान। वामन भगवान ने राजा बलि के लिए सुतल लोक का निर्माण किया। कहा कि वरदान मांग लीजिए। राजा बलि कहते हैं, प्रभु अब आपने सब कुछ माप लिया, अब एक ही वरदान मांगता हूँ कि आपने जो राज्य का निर्माण किया सुतल लोक में, तो मैं उस राज्य में अंदर जाऊं तब आपका दर्शन पाऊं, और राज्य के बाहर निकलूं तब आपका दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं द्वारपाल पहरेदार बन जाऊं क्या? बलि कहते, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम पहरेदार बन जाओ। भगवान कहते, लेकिन मतलब तो इसका यही हुआ ना कि जब तुम बाहर आओगे तब हम वहीं द्वार पर खड़े मिले तभी तो दर्शन होगा, और अंदर जाएंगे तभी द्वार पर खड़े होंगे तभी तो दर्शन होगा। बलि कहते, वो आप बैठा रही है हिसाब, हमें तो बस अंदर और बाहर जाए तब आपका ही दर्शन पाए। वामन भगवान द्वारपाल बन गए राजा बलि के यहाँ।
अब इधर मैया लक्ष्मी विचार कर रही हैं कि हमारे प्रभु को बहुत दिन हो गए, आए नहीं है, कहाँ गए, विचार कर रही थी। तो नारद जी आते हैं, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन ना ऐसे ही जगह पर होता है। नारद जी का आगमन होता है और मैया लक्ष्मी कहती है कि नारद जी, हमारे स्वामी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे, बहुत दिन हो गए, आपने कहीं देखा है उनको? नारद जी कहते हैं मैया वो आपको यहाँ दिखाई क्यों देंगे, अरे वो तो तुम्हारे जो स्वामी है उनकी तो सरकारी ड्यूटी लग गई, जॉब लग चुकी है, जॉब नौकरी लग गई। कहा कहाँ पर? कहा कि सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। अब मैया कहती वहां से अपने पति को कैसे लाएं? तो नारद जी समझाते हैं मैया सावन का महीना चल रहा है और जो राजा बलि है उनकी कोई बहन नहीं है, तो आप जाइए, यही उपाय है अपने पति को वापस लाने का। मैया लक्ष्मी ने आरती की थाली सजाई, बढ़िया जाती हैं, सुतल लोक में पहुंचती हैं। मैया बैठ जाती हैं द्वार पर और द्वार पर बैठ करके रुदन कर रही है। सावन का महीना चल रहा, रुदन कर रही। राजा बलि ने देखा तो कहा कि देवी तुम क्यों रो रही है? मैया लक्ष्मी ने कहा भैया रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है और मेरे कोई भाई नहीं है, हमारे कोई भाई नहीं है, तो आज थोड़ा बुरा लग रहा है। राजा बलि ने अपनी कलाई आगे बढ़ा दी कि बहन तुम मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। जैसे ही मैया लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि कहता है बहन आपने मेरी रक्षा के लिए ये बंधन बांधा है, रक्षा सूत्र बांधा है, तो मांग लीजिए क्या वरदान मांगना है। मैया लक्ष्मी कहती हैं भैया धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, वैसे तो कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैंने आपके यहाँ एक चीज देखी। आपके यहाँ जो द्वारपाल है ना वो मुझे पसंद आ गया, अगर देना हो तो वरदान में उसी को दे दो। राजा बलि जब रक्षा सूत्र बंधवा लिया, मांगने को कहा, मांग लिया तो अब तो देना पड़ेगा। वामन भगवान को उनके साथ में भेंट किया। बलि कहते हैं कि पति आया तो त्रिलोक की संपदा माप ले गया, पत्नी आई तो पति को ही ले गई। जब माता लक्ष्मी भगवान नारायण वहां से आते हैं तो तभी से माताएं जो रक्षाबंधन मनाते हैं ना, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे। तो सुखदेव जी समझाते हैं हे राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतार हुए ना भगवान के, उन्हीं में से एक अवतार होता है मत्स्य भगवान का। बोलिए मत्स्य भगवान की। और समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं और 12 अध्याय में चंद्रवंश की चर्चा है और 12 अध्याय में सूर्यवंश की चर्चा है। जब समझाते हैं तो कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से, ब्रह्मा जी के मन से, जो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की मरीच हुए और मरीच से कश्यप हुए और कश्यप की धर्म पत्नी अदिति के गर्भ से
विश्वानसूर का जन्म होता है। जब विश्वानसूर की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म होता है। ध्यान से सुनना। जब श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ तो इनके कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं वशिष्ठ जी को बुला करके। ध्यान देना। जब वशिष्ठ जी को बुलाया तो राजा कहते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त, पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए यज्ञ करवाना है। और जो रानी है उनकी इच्छा थी कि पुत्री हो। धन्य है वो माता जो पुत्री के लिए आग्रह कर रही है। नहीं तो इस कलयुग में तो भ्रूण हत्या, पुत्री का नाम लेते ही लोगों के मन में थोड़ी गिलानी सी आने लगती है। और पुत्र का नाम सुनते हैं ना, नाम ही सुनते हैं तभी खुशी होती, लेकिन जब उनके चित्र और चरित्र देखते हैं कितना कष्ट देते हैं वही पुत्र। और पुत्रियों के लिए एक भार, एक बोझ समझते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि पुत्रियां भी पुत्र से ज्यादा नाम रोशन करती हैं। लेकिन जो मनुष्य है ना, आज राजा पुत्र के लिए यज्ञ करवा रहा है और रानी की इच्छा है कि पुत्री हो। तो आज रानी वशिष्ठ जी के जो चेले थे ना, उनको बुला करके कहती हैं कि यदि तुम मुझे पुत्री प्राप्ति करवा दो तो मैं तुम्हें राजा से ज्यादा दान दक्षिणा दूंगी। ध्यान देना, ये कथा भागवत जी से है, समझ में तो आ रही होगी ना। कहा कि मुझे पुत्री प्राप्ति करवा दो। तो जो चेले थे ना, उन्होंने यज्ञ किया तो पुत्री पैदा होती है और उस पुत्री का नाम है इला। जैसे ही राजा ने देखा कि पुत्री पैदा हुई, हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, पुत्र मांगा था, ये पुत्री कैसे हो सकती है? कोई गड़बड़ी हो गई, मंत्र संत्र गलत पढ़ दिए, उल्टे सीधे मंत्र पढ़ दिए, ये पुत्री कैसे बन गई? उस पुत्री को लेकर के वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमने कहा था ना कि हमें तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाना था और फिर ये पुत्री कैसे बन गई? वशिष्ठ जी को भी बात कुछ आश्चर्यचकित लगी। चेलों से पूछे कि ये पुत्री कैसे पैदा हुई? तो जो ऋषि थे ना, उन्होंने यज्ञ किया। कहते हैं कि रानी की इच्छा से हमने पुत्री पैदा कर दी। अब राजा को तो पुत्र चाहिए था, तो राजा कहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्री हो गई, कौन सी बुरी बात हो गई? राजा कहता नहीं नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। और आप तो इतने समर्थवान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े और हमारे गुरु भी हैं, तो आप तो पुत्री को ही पुत्र बना सकते हो, तो बना दो। राजा के कहने पर वशिष्ठ जी ने उसी पुत्री को पुत्र बना दिया। जब वह पुत्र बना तो उसका नाम जब रखा तो उसका नाम सुदुम्न रखा गया। तो एक दिन सुदुम्न विहार करते हुए अपने मंत्री संतरियों के साथ में घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं और कहाँ पर पहुँचे? मेरू पर्वत की तलहटी पर पहुँचते हैं। जैसे ही मेरू पर्वत की तलहटी पर पहुँचे तो जैसे ही प्रवेश किए तो वहां जाकर के जो मंत्री थे वो दासियों के रूप में परिणत हो गए, जो सुदुम्न थे वो स्त्री रूप में परिणत हो गए, जो घोड़े थे वो घोड़ी बन गए, जो हाथी थे वो हथनियां बन गए, सभी स्त्री लिंग में परिणत हो जाते हैं। तो
राधे, जजिश राधे। जैसे ही स्त्री रूप में परिणित हुए तो सुखदेव जी से पूछते हैं राजन परीक्षित कि प्रभु उस मेरु पर्वत पर